अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है जिसका मॉडल जो है वो DL22 है। मेटल टोलीडो USA का बना हुआ है। अब आप ये देख लें, अगर आप देखें इसमें मॉडल नंबर DL22 आ रहा है। फूड एंड बेवरेजेस, और इसमें हर तरह की टाइटेशन हो सकती है। इसमें आज हम इसको ऑन करेंगे और इसको मुख्तलिफ फंक्शन इसके परफॉर्म करा के इसके हम कंप्लीट जो है ना ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो पावर स्विच है, अगर आपको बैक साइड पे दिखाया जाए तो आप देख लें। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग प्लीज़ इंश्योर, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपका पावर है, ये इसकी पावर सप्लाई है जो कि 220 से हम लोगों ने इसको चलाना है। और दूसरा इसमें ये इसका जो है वो इलेक्ट्रोड की पिन लगती है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका स्टीरर की पिन लगती है। बाकी प्रिंटर अगर चलाना हो तो यहाँ पे सीरियल बोर्ड का प्रिंटर लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने में निशान भी नज़र आ रहा है प्रिंटर का, यहाँ पे ये प्रिंटर लग जाता है। और ये पावर का है 220। बाकी ये सेंसर है और ये स्टीरर है। इसके बाद अगर हम आके देखें तो ये कुछ और चीज़ें इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर बता दूं मैं। इलेक्ट्रोड इसका ये मॉडल EG115 एसिड बेस इलेक्ट्रोड है जो कि इसके साथ आता है। ये इसको हम लोग सिंपली इस तरह से रख सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड को हम लगा देंगे। ये जो है ये ब्यूरेट की ट्यूब है जो कि यहाँ से ब्यूरेट के अंदर से आ रही है। अगर इसको देखें तो यहाँ से ये ट्यूब जो है ये ब्यूरेट के अंदर आ रही है। ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट की टिप है इसके अंदर। अगर हम इसको खोल के देखें तो आप ये देखें, ये टिप है इसकी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। और ये स्टीरर है जो कि मैकेनिकल स्टीरर है इसका। ये मेटल टोलीडो के अंदर देखें, कॉम्पैक्ट स्टीरर है मेटल टोलीडो का। ये मैकेनिकल स्टीरर की तरह है, ये जैसे देख रहे हैं आप इसको। तो ये इसका जो कप है जिसके अंदर सारी टाइट्रेशन होनी है, और इस कप के अंदर ही हम लोग अपना मीडियम डालेंगे और उसके बाद ब्यूरेट से इसकी टाइट्रेशन होगी। ये ब्यूरेट है, 5 ml की ब्यूरेट है। इसके अंदर वॉल्यूम देखना हो तो ये हम इसको ब्यूरेट को इसका ये घुमा के भी देख सकते हैं। ये देखें, देख लें इसकी ब्यूरेट मेटल टोलीडो की ओरिजिनल ब्यूरेट है जिसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। और इसको हम कवर इसलिए रखते हैं कि मुख्तलिफ जो रीजेंट्स हैं वो एम्बर कलर्ड में रखने होते हैं, तो इसलिए, वरना देखने के लिए हम इसको घुमा के हम इसकी वॉल्यूम वगैरह देख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा था। अब आगे आ जाएं। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको सीधा कर लेते हैं। इसको अगर देखें तो ये हमारे पास मॉडल नंबर DL22 है। इसमें अभी एक एक फंक्शन मैं चेक करवाऊँगा आपको। सबसे पहले सेंसर के बारे में, यहाँ पे सेंसर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्यूरेट की ऑपरेशन का, यहाँ पे डायरेक्ट ब्यूरेट ऑपरेशन फंक्शन है। यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट है और डायरेक्ट स्टीरर, यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और रिपोर्ट यहाँ से प्रिंट लेना हो तो यहाँ से रिपोर्ट की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं ये साथ के साथ हम लोग सीख के जाएंगे। जो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 जब इस वक्त सॉफ्ट में फंक्शन आएंगे, जैसे इस वक्त 1 और 2 एक्टिव हुए हुए हैं, तो फंक्शन 1 और 2 को हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह 3 को, ये किसी भी फंक्शन को ऑपरेट होते हुए एस्केप करें तो ये अपने फंक्शन से बाहर निकल जाता है। मेथड के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं। आप जो भी मेथड के साथ टाइट्रेशन करना चाहते हैं, इसके साथ हम लोग उस मेथड के साथ टाइट्रेट कर लेंगे। और सेटअप के अंदर डिफरेंट सेटअप्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें टाइट्रेट का मेथड है, सेंसर के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। और जो है आगे देखें तो पेरिफेरल्स हैं, उसके अलावा आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, मेथड्स हैं, मैनेजमेंट है, यूज़र मैनेजमेंट, सेटिंग्स के अंदर टाइम और डेट वगैरह की सेटिंग हो। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करके ओके करके स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसकी मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि अगर ब्यूरेट के अंदर ये जो है इनपुट है, कहाँ से इनपुट होगी? ये हमारा जो सॉल्वेंट रेजर्वायर है यहाँ पे, यहाँ से इनपुट हुई। ये सॉल्वेंट हमारा,
ये इसमें हमने टाइट्रेंट डालना है। टाइट्रेंट कोई भी हो जो यहाँ पे डाला जा सकता है, जैसे कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की टाइट्रेशन करनी है तो इस रेजरवायर में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे, और अगर हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करनी है तो इसकी बॉटल ही नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए अलग होगी, वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये इसके ऊपर इसका कवर है, जहाँ से हम लोग यहाँ से मज़ीद सॉल्वेंट डालना हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं इसको खोल के। फिर इसके अलावा ये ब्यूरेट की जो इनलेट है, ये जो ब्यूरेट की इनलेट है ये यहाँ पे इस रेजरवायर के अंदर डाली हुई है, जहाँ से ये सॉल्वेंट सक होता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, जैसे कि ये कंप्लीट जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अभी हम इसको 1 बाय 1 ऑपरेट करके देखेंगे कि एक एक फंक्शन इसका कैसे ऑपरेट होता है। अभी एक एक फंक्शन हम 1 बाय 1 इसका ऑपरेट करके देखेंगे और देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसका ये मेन मेन्यू जो है, या मेन मेन्यू नहीं है बल्कि मेन स्क्रीन कहनी चाहिए, ये स्क्रीन मेन स्क्रीन है ये। तो इस स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं हमें। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सारे फंक्शन हमने चेक करने 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग मेन जो फंक्शन चेक करने वाले हैं वो ये 3-4 हैं। दो फंक्शन मेन चेक करने हैं कि ब्यूरेट जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही है ऑपरेट, और दूसरा फ़ैन, इसका जो फ़ैन नहीं सॉरी इसका जो स्टीरर है चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम लोग पहले स्टीरर को चला लेते हैं और ताकि फिर उसका पता चले कि ब्यूरेट को फिर फंक्शन करेंगे। स्टीरर का बटन दबाते हैं जब, तो हमें यहाँ पे इसकी स्पीड आ रही है। स्पीड जो भी रखना चाहिए, जैसे 10 पहले लिखी हुई है तो हम लोग इसको मतलब 15 करना चाहते हैं तो 15 करने के बाद जैसे ये 15 आ गया उसको जस्ट स्टार्ट करेंगे तो 15 की स्पीड से स्टीरर चलने शुरू हो जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे स्टीरर चलने लग गई है, ठीक है, ये स्टीरर है, ये ब्यूरेट पूरी नज़र आ रही है हमें, ठीक है। तो स्टीरर चलने शुरू हो गया, इसमें जो सोल्यूशन होगा वो शेक होने लग जाता है। अब अगला फंक्शन अगर हम साथ में ब्यूरेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्यूरेट के अंदर बहुत सिंपल है कि ब्यूरेट में जब हम ब्यूरेट का बटन दबाते हैं तो हमें मुख्तलिफ फ़ीचर्स नज़र आ रहे हैं कि रिंजिंग करवाना चाहते हैं, 3 टाइम्स रिंस करेगा इस ब्यूरेट को। हर नया सॉल्वेंट डालने से पहले आपको 3 टाइम्स रिंस करेंगे तो ब्यूरेट पूरी की पूरी रिंस हो जाती है। तो इसके बला सिर्फ टिप को रिंस करना है तो ये होगा, डिस्पेंस करना है 5 ml वॉल्यूम डिस्पेंस हो जाएगा इसमें। तो ये 3 फीचर्स हैं इसमें। अभी हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे जब इसका टाइट्रेंट जो है, सॉल्वेंट कहने के बजाय टाइट्रेंट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। टाइट्रेंट जब ये हम तब्दील करेंगे तो उसके बाद हम इसका रिंस 3 टाइम्स इसको रिंस करेंगे ब्यूरेट को। ये जो ब्यूरेट है 3 टाइम्स रिंस होगी, फिल होगी, एम्प्टी होगी, फिल होगी, एम्प्टी होगी। तो बिफोर गोइंग टू ए न्यू एनालिसिस रिंस करना होता है इसको ब्यूरेट को, और पूरी ट्यूबिंग और टिप वगैरह सब रिंस हो जाते हैं। तो इसको हम अभी सॉल्वेंट को तब्दील करते हैं, उसके बाद इसको रिंस के मोड में जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, HCl है 0.1 नॉर्मल, और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 नॉर्मल। इनकी हम एसिड बेस टाइट्रेशन करना चाहते हैं जो कि इस इलेक्ट्रोड से पॉसिबल है। DG115 इलेक्ट्रोड जो है वो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए मखसूस है। तो अब इसमें हम लोग ने ये सॉल्वेंट HCl जो है हम लोगों ने टाइट्रेंट 0.1 नॉर्मल HCl डाल दिया इस टाइट्रेंट बॉटल के अंदर। अब हम इसकी पहले रिंजिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। रिंजिंग का तरीकाकार मैंने बताया था कि ये बटन दबा के स्टार्ट करेंगे तो 3 टाइम्स ये रिंज कर देगा और ये इस कप में सारा रिंजिंग जो है इस वेस्ट कप में चला जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये रिंज मोड में चला गया है, ब्यूरेट ऑपरेट हो रही है और ये बिजी है इस टाइम। तो ये देखिए, अगर इसके फंक्शन को गौर से देखें तो हमें ये ब्यूरेट ऊपर जाती नज़र आ रही है, ये डिस्पेंस कर रहा है। ये देखें आप, ये पूरा का पूरा डिस्पेंस कर रहा है, इसके अंदर डिस्पेंसिंग हो रही है, ठीक है। अब ये डिस्पेंसिंग होने के बाद ये दोबारा सिरिंज को फिल कर रहा है। ये अभी रिंजिंग मोड में है। जब ये फिल कर चुकेगा, अब ये नया सॉल्वेंट जो है ये इसके अंदर फिल हो रहा है। अब ये इसने अपना 20 ml वॉल्यूम जो है इसमें रिंस किया है। अब ये दोबारा ये इसकी
20 ml पूरे का पूरा इसको ड्रेन करेगा इसके अंदर। तो 3 टाइम ये फंक्शन परफॉर्म करके उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा।